हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर बोलो, यूनिट बोलो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम लोग हार्ट वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है। तो हार्ट वाला पार्ट इसमें कंप्लीट कवर हो जाएगा। हार्ट वाला पार्ट, तो हार्ट वाला पार्ट होएगा और एक ब्लड वेसल वाला पार्ट होगा जिसमें ब्लड वेसल से रिलेटेड आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स, आर्ट्रियोल्स, फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हर चीज़ कवर हो जाएगी ब्लड वाले पार्ट में। और ये हार्ट वाला पार्ट पूरा हार्ट वाले पार्ट से पूरा हार्ट मीन्स कवर हो जाएगा, चाहे वो एनाटमी हो, चाहे कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, सब कवर हो जाएगा अपना हमारा इस वाले पार्ट में, हार्ट वाले पार्ट में। ठीक है, तो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 5 लेक्चर नंबर 1 है, पार्ट 1 बोल लो। यहाँ पर हम लोग हार्ट के बारे में पूरा कवर करने वाले, लॉन्ग वीडियो होने वाला है। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहो, लेक्चर को पूरा समझेगा। बाकी मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे पर्टिकुलर लेक्चर वाइज वीडियो डाला है, बाकी वो पीपीटी के थ्रू है। आपको वो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। बाकी वो भी समझेगा, अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो भी समझेगा। बाकी ये वाला वीडियो लाया हूँ जिससे आप पूरा एक वीडियो में आपका हार्ट कवर हो जाएगा डिटेल्ड में। ठीक है, एंड देन हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग ब्लड वेसल्स वाले पार्ट में कवर कर देंगे। तो ये हार्ट वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा ये हार्ट वाला टॉपिक। और हार्ट वाले पहले तो देख लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या कवर होने वाले, तो वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हमारे कवर होने वाले इस वाले वीडियो में। तो बहुत ये लंबा वीडियो होने वाला है जिस पे हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले तो हम लोग कवर करेंगे एनाटमी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एनाटमी ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। हार्ट की एनाटमी पढ़ेंगे जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। पेरिकार्डियम आएगा, लेयर्स ऑफ हार्ट आएंगे, हार्ट का शेप आएगा, साइज आ गया, लोकेशन आ गया, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये बहुत बड़ा वाला पार्ट रहेगा। नाउ हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम भी। कंडक्शन सिस्टम कैसे नर्व इम्पल्स जाता है, फ्लो ऑफ ब्लड, सब देखेंगे। फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड फ्लो देखेंगे। ठीक है, ब्लड फ्लो भी देखेंगे। नाउ हम लोग कार्डियक आउटपुट भी देखेंगे, कार्डियक साइकिल भी देखेंगे। ठीक है, बहुत ये दिखने में छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी टॉपिक्स है। ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या कि मैं रिकॉर्ड कर चुका था। एक्चुअल में कितना तो हुआ था, बहुत ये रिकॉर्ड हो चुका था ऑलमोस्ट। पर क्या हुआ, वो ये एनाटमी ऑफ पार्ट कंप्लीट होने वाला था बट वो रिकॉर्डिंग क्या हुआ, स्टॉप हो गया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस से रिकॉर्ड करना। और ध्यान से सुनना, इस बार और भी अच्छे से समझेगा। ध्यान से सुनना। एनाटमी ऑफ पार्ट, एनाटमी ऑफ हार्ट कवर करेंगे, कंडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, नर्व इम्पल्स के बारे में जानेंगे, ईसीजी से जानेंगे। ठीक है, ईसीजी भी कवर होगा जिसको हम लोग ईकेजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ईसीजी, ईकेजी बोल लो, ये कवर हो जाएगा। कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक रिजर्व बोल लो, तो ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। ब्लड फ्लो, ये सब पूरी चीज़ें कवर होंगी। और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग ब्लड प्रेशर बोल लो, पल्स बोल लो, डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट बोल लो, तो वो सब कवर हो जाएगा हमारा इन द ब्लड वाला पार्ट। वो ये कवर हो जाएगा ब्लड वेसल्स वाले पार्ट में। ये हमारा कार्डियक वाला पार्ट है जिसमें हम लोग पूरा कवर कर देंगे हार्ट से रिलेटेड। बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाकी कौन पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगातार देखेगा बताना कमेंट में। लेकिन ये वाला, या फिर आप क्या करो, शॉर्ट वाइज, टॉपिक वाइज टॉपिक आप ये क्या देखोगे, आप वीडियोस को देख लो, जब जब जैसे जैसे टाइम मिला आप वीडियो को वैसे देख लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटमी ऑफ हार्ट से। ध्यान से सुनना, एनाटमी ऑफ हार्ट से टॉपिक लिख लो। टॉपिक का नाम एनाटमी ऑफ हार्ट। तो इसमें हम लोग एनाटमी पढ़ने वाले। एनाटमी में पहला हम लोग पढ़ने वाले साइज बोल लो, शेप बोल लो, या फिर लोकेशन बोलो, वो पढ़ने वाले हार्ट का। ठीक है, साइज बोलो, शेप बोलो, लोकेशन बोलो, हार्ट का वो देखने वाले। चलिए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हार्ट। एक रफली हार्ट बना लो, तो हार्ट बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, थोड़ा लेफ्ट साइड बनाता हूँ। ऐसा हार्ट होता है एक्चुअल में, लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, मिड लाइन से लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। कितना, 2/3। मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर अभी ये फ्लो में चल रहा था इसलिए बता दिया। ध्यान से सुनना, ये मिड लाइन है, थोरैसिक का हमारा बॉडी का मिड लाइन है, इससे लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। 2 से 3rd लाइन में लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। मैं क्या बोला अभी तक, हार्ट लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, थोड़ा ऐसा लेफ्ट साइड झुका हुआ रहता है, टिल्ट होता है। और मिड लाइन से 2/3 मास हमारा लेफ्ट साइड में रहता है। अब ध्यान से सुनना, हार्ट का साइज की बात करूं, ऑलमोस्ट हमारा साइज, हार्ट का जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्लोज फिस्ट के बराबर। मीन्स आप अपना हाथ मुट्ठी ऐसा बंद करो तो बंद मुट्ठी की इतना जितना साइज होता है वही हमारा क्लोजली, रफली साइज उतना ही होता है हार्ट का। ठीक है, तो क्लोज फिस्ट के अराउंड होता है, क्लोज फिस्ट।
ठीक है। तो ये क्लोज फिस्ट के अराउंड हमारा रफली साइज होता है, रफली बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, रफली हमारा क्लोज फिस्ट करो तो इसके बराबर हमारा हार्ट का साइज होता है। ठीक है, स्मॉल होता है बेसिकली, स्मॉल ही एक्चुअली में, स्मॉल क्लोज फिस्ट के बराबर होता है। और एक कोन शेप है ना, ऑलमोस्ट कोन शेप, रफली कोन शेप का है। और लोकेशन की बात करूँ इसमें, अगर लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, लोकेशन की बात करूँ तो इसका लोकेशन है हमारा मीडियास्टेनम, मीडियास्टेनम कैविटी में पाया जाता है। अब मीडियास्टेनम कैविटी क्या है, बहुत टर्म आता है यूज़ में, मीडियास्टेनम कैविटी। अब ध्यान से सुनना, हार्ट, ये देखो ये हमारा हार्ट है, हार्ट के अराउंड हमारा ये लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, हार्ट के अराउंड हमारा लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, लंग्स प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारा क्या है, डायफ्राम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। ये हार्ट क्या करता है, ये हार्ट का मैं आगे का पार्ट और बड़ा कर देता हूँ। हार्ट क्या करता है, रेस्ट कर रहा होता है डायफ्राम के ऊपर। ये हमारा क्या है, डायफ्राम। ध्यान से सुनते चलो और भी अच्छे से समझेगा। ये डायफ्राम है हमारा, ठीक है, ये डायफ्राम, और इसके ऊपर रेस्ट कर रहा होता है हार्ट का ये जो नुकीला वाला पार्ट है, जो एंड वाला पार्ट है ये वाला, वो रेस्ट कर रहा होता है डायफ्राम के ऊपर। और इसके आजू बाजू क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है हमारा, लंग्स। तो ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट और राइट। और इसकी कैविटी, ये मीडियास्टेनम एक कैविटी है, स्पेस है। ये कौन सा स्पेस है, इसको डिस्क्राइब करोगे तो कैसे करोगे, जो स्टर्नम है हमारा, जो फ्रंट वाला पार्ट है स्टर्नम, स्टर्नम, और पीछे वाला क्या है हमारा पार्ट, वर्टिब्रल कॉलम। तो स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, लंग्स के लेफ्ट और राइट लंग्स के बीच में, और डायफ्राम के ऊपर जो भी स्पेस है हम लोग उसको बोलते हैं मीडियास्टेनम। तो आपको ऐसा डिस्क्राइब करना है, ध्यान से सुनना है, ऐसे डिस्क्राइब करना है मीडियास्टेनम। तो ये मीडियास्टेनम कैविटी में लाइज करता है, जहाँ पर ये बिटवीन दी लंग्स होता है, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है, और डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। डायफ्राम के अंदर जो भी स्पेस है उसको बोलेंगे मीडियास्टेनम। तो ये चीज़ है, मीडियास्टेनम कवर हुआ। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बात किया था, यहाँ पर 2/3 मास क्या होता है, लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। तो हार्ट का जो 2/3, जैसे मान लो 1/3 तो हार्ट का यहाँ पर होता है, ये 1/3 है, और ये जो 2/3 हार्ट का मास होता है वो लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, पहले तो इस चीज़ का रफ कर लेता हूँ। एक और एक चीज़ मुझे बताना है, सेम चीज़ें, अगर हार्ट में ये बनाया हार्ट, ठीक है, ये हार्ट बनाया, तो ये जो हार्ट का ये वाला पॉइंटेड वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, एपेक्स। ठीक है, आपको क्या लगता है, एपेक्स से ऊपर वाला पार्ट लगता है, नहीं, लेकिन हार्ट के केस में उल्टा है। हार्ट का ये जो नुकीला वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग एपेक्स। ठीक है, और एपेक्स के जस्ट अपोजिट जाओगे, जस्ट अपोजिट जाओगे, और ये वाला पार्ट जो होता है वो हमारा होता है बेस। हार्ट का क्या होता है, ये होता है बेस। तो ये बेस, ये एपेक्स, ये मोस्टली किससे फॉर्म होता है, ये मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ये फॉर्म किया जाता है हमारा, और ये एपेक्स, और ये एपेक्स ही रेस्ट कर रहा होता है, रेस्ट ऑन डायफ्राम। ये डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। सॉरी, ये डायग्राम यहाँ लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर ही रेस्ट कर रहा होता है हमारा, ये समझो, ये डायफ्राम है। ठीक है, और ये डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है हमारा हार्ट का ये एपेक्स। और ये बेस किससे बनता है, ये बेस बनता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से, मोस्टली लेफ्ट एट्रियम से हमारा ये बेस बनता है, मोस्टली ये लेफ्ट एट्रियम से हमारा बेस बनता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ये एपेक्स बनता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये बेस और ये हमारा एपेक्स। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग ने अभी तक क्या देखा, 4 चीज़ें देखी। आप नोट डाउन करते रहो, साथ साथ में नोट्स बना रहे तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, आप एक काम करो, 2 से 3 बार वीडियोस देखो, जिससे आपको कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे, प्लस याद भी हो जाएगा, और जिससे आप नोट्स जब बनाओगे तो क्लियर एकदम याद रहेगा आपका नोट्स। तो नोट्स में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर टॉपिक लिखते जाओ, लेकिन ऐसे नहीं कि खाली बैठे हो, नहीं, एक रफ बुक ले लो और पेन ले लो और साथ साथ में बनाते चलो। यहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा अभी तक, हम लोग ने एक पढ़ा कि हार्ट का लोकेशन पढ़ रहे, बेसिकली शेप साइज पढ़ रहे कि क्लोज फिस्ट के बराबर होता है, शेप कौन शेप होता है, ऑलमोस्ट ये 2/3 मास इधर होता है, बस ऐसा रफली लिखते जाओ। मीडियास्टेनम कैविटी में होता है, मीडियास्टेनम कैविटी को डिस्क्राइब करो, 2 लंग्स के बीच में, स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, डायफ्राम के ऊपर जो भी स्पेस है, या ये फर्स्ट रिब के अंदर जो भी स्पेस है, ठीक है, कॉलर के अंदर जो भी है ना, वो ये कॉलर होता है ना, कॉलर बोन, उसके अंदर, और ये डायफ्राम के ऊपर ये जो भी अंदर का स्पेस होता है उसको मीडियास्टेनम बोलता है। लाई, हार्ट उसके अंदर ही लाई करता है। ठीक है, बेस, एपेक्स, एपेक्स किससे बनता है, मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल से, बेस किससे बनता है, लेफ्ट एट्रियम से बनता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सब बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये मिड लाइन से ये 2/3 लेफ्ट साइड ये उसका मास शिफ्ट हुआ रहता है। तो हार्ट बेसिकली होता कैसा है देखना ध्यान से, हार्ट हमारा होता क्या, ध्यान से देखना।
इसके थ्रू मैं बता रहा हूँ हार्ट, ये समझो ये हमारा हार्ट है, ठीक है। फ्रंट वाले पार्ट से हम लोग देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं फ्रंट वाले पार्ट से, तो हार्ट हमारा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। प्लस ये भी चीज़ का ध्यान रखना, हार्ट अगर साइड वाइड से देखोगे तो हार्ट हमारा सीधा ऐसे नहीं होता, हमारा हार्ट ऐसे होता है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये इट इज़ डायरेक्टेड एंटीरियरली, इंफीरियरली एंड टू द लेफ्ट। क्या मैंने बोला? डायरेक्टेड एंटीरियरली, इंफीरियरली एंड टू दी लेफ्ट, मीन्स ये लेफ्ट साइड भी होता है और साइड वाइड से देखोगे तो ये थोड़ा ऐसे टिल्ट होता है। तो हमारा हार्ट ऐसे नहीं प्रेजेंट होता, हमारा हार्ट ऐसे पे होता है और फ्रंट से थोड़ा ऐसे टिल्ट होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, हार्ट हमारा ऐसे प्रेजेंट होता है ना, समझो ये बॉडी हमारा, ये बॉडी है, हार्ट हमारा ऐसे होता है ना कि ऐसे, ऐसे होता है और फ्रंट से देखोगे तो लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, हमारा मिडिल लाइन से लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। तो अगर ये नहीं समझा ये वाला पार्ट तो ठीक है, इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, बाकी इतनी चीज़ें समझें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लिख के आ सकते हो लोकेशन ऑफ हार्ट के ऊपर, रफली क्लोज फिस्ट के बराबर होता है, रिवाइज करा रहा हूँ, रफली क्लोज फिस्ट के बराबर होता है, ठीक है। स्मॉल साइज का होता है, रफली क्लोज फिस्ट के बराबर होता है, डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, इसका एपेक्स वाला पार्ट और इसका बेस वाला पार्ट लेफ्ट एट्रियम से बनता है मोस्टली, और एपेक्स हमारा मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर, लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है, रेस्ट कर रहा होता है डायफ्राम के ऊपर। और किसके ऊपर, ये किसके बीच में लाई करता है? मीडियास्टिनम कैविटी नाम का स्पेस है, वो वहाँ पर लाई करता है हमारा हार्ट, लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, 2/3 मास इसका लेफ्ट साइड में रहता है। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं है ना? सिंपल सी चीज़ें, ठीक है। तो ये थी हमारा लोकेशन वाले पार्ट में, ठीक है। ये पूरा था हमारा लोकेशन बोलो, साइज, शेप बोलो, बेसिक स्ट्रक्चर बोलो, तो ये हमारा हार्ट है। तो हार्ट क्या है? बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या हमारा? मस्कुलर ऑर्गन है, ये चीज़ का ध्यान रखना, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। मेनली उसमें अंदर मायोकार्डियम होता है। आगे पूरा लेयर से सब डिटेल में, हाँ ध्यान से इतना जोर मत लगाओ, बस ये इतना पढ़ो, लोकेशन के बारे में चीज़ें चली, 3-4 चीज़ें बात पढ़ ली, ठीक है। अभी तक थोड़ा ही पार्ट कवर हुआ है एनाटॉमी में, अब बात करते हैं नेक्स्ट में। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कहाँ तक थे? हम लोग ने एनाटॉमी में हम लोग ने साइज, शेप और लोकेशन पढ़ लिया था हार्ट का। तो हार्ट का चलिए रिवाइज कर लेते हैं फटाक से, ग्राफ देख लेते हैं। तो हार्ट का साइज क्या होता है? रफली क्लोज फिस्ट के बराबर होता है, जैसा अपना क्लोज फिस्ट है इसके बराबर ऑलमोस्ट साइज रहता है, तो ठीक है। तो इसका साइज क्लियर हो गया। शेप क्या होता है? रफली कौन शेप का हार्ट होता है, रफली देखोगे तो कौन शेप का हार्ट होगा, ठीक है। और लोकेशन की बात करूँ तो हम लोग ने पढ़ा था मीडियास्टिनम कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो मीडियास्टिनम कैविटी, ये कैविटी कौन सा कैविटी, आपको ये डिस्क्रिप्शन देना होगा कि मीडियास्टिनम कैविटी मतलब 2 लंग्स के बीच में, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में और डायफ्राम के ऊपर। तो ये डायफ्राम के ऊपर बेसिकली इसका जो एपेक्स वाला पार्ट है, ये जो पॉइंटेड वाला पार्ट है, वो रेस्ट कर रहा होता है ये हमारे डायफ्राम के ऊपर। तो ये चीज़ें, और एपेक्स किससे बनता है? मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो इसके अपोजिट में बेस होता है प्रेजेंट, वो बेस किससे बनता है? लेफ्ट एट्रियम से बनता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है आप दोनों, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। और लोकेशन देख लिया हम लोग ने, और मीडियास्टिनम देख लिया, साइज देख लिया, ठीक है। तो ये था हमारा लोकेशन ऑफ हार्ट के बारे में। तो ये एनाटॉमी चल रहा है हमारा, और बाकी इसका डायग्राम अगर देखना है तो टोटोरा बुक में बहुत सारे हार्ट के डायग्राम है जो आप एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब एनाटॉमी में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग पेरिकार्डियम के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा लेयर है जो हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होता है। तो चलिए देखते हमारा ये पेरिकार्डियम लेयर। तो टॉपिक लिखो पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम करता क्या है? ये ऐसा लेयर है, अभी हम लोग तक लेयर की बात नहीं कर रहे, हार्ट की लेयर की बात अलग करेंगे, और ये उसके हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होता है ये मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम चलो बनाते हैं, समझो ये हार्ट है आपका, ठीक है, ये हार्ट है, और हार्ट के अराउंड एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। तो बेसिकली ये करेगा क्या? ये लेयर, ये मेम्ब्रेन करेगा क्या? ये क्या करता है? सराउंड करके रखा है हार्ट को, आप देख सकते हो हार्ट को सराउंड करके रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सराउंड एंड प्रोटेक्ट हार्ट। तो प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है हार्ट को, क्योंकि एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर रहा है, तो प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है और सराउंड करने का भी काम कर रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, ये पेरिकार्डियम और क्या कर रहा है? ये हार्ट को अपनी जगह पे, मीन्स मीडियास्टिनम, हार्ट आप पूरे बॉडी में हार्ट अपनी एक जगह पे पोजीशन पे, तो वो किस कारण है? क्योंकि इसके अराउंड पेरिकार्डियम है जो कि अपने उस हार्ट को उस पोजीशन में, अपने खुद के पोजीशन में रखे रहता है, जोड़ के रखता है। तो मेंटेन, पोजीशन को मेंटेन करके रखता है,
ठीक है। तो पोजीशन के हार्ट के पोजीशन को मेंटेन करके रखता है ये पेरिकार्डियम, ठीक है। तो हार्ट अपनी जगह पे किसके वजह से रहता है, पेरिकार्डियम के वजह से रहता है। वो अपनी जगह पे रखता है, उसको सराउंड करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। बेसिकली ये काम है। और क्या करता है इसका, और क्या काम बोल सकते हो, एक काम है हार्ट जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो उसको एक स्पेस चाहिए अपने अराउंड कि ये प्रॉपरली फ्रीडम चाहिए मूवमेंट करने के लिए, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे। तो वो मूवमेंट प्रोवाइड करता है ये पेरिकार्डियम, क्योंकि हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है और यही स्पेस हम लोग को अलाउ करता है हार्ट के मूवमेंट को। तो हार्ट मूवमेंट करने के लिए, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए ये वाली लेयर उसको फ्रीडम प्रोवाइड करती है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सके। तो ये भी ये चीज़ का काम है। तो क्या करता है, ये अलाउ करता है मूवमेंट को अलाउ करता है हार्ट के, ऑफ हार्ट। ये चीज़ें आप छोटे छोटे पॉइंट्स में आप नोट्स में रफ में बना सकते हो। बाकी 2-3 बार वीडियो देखो एंड देन जब पूरा समझ जाएगा फिर बाद में फाइनल नोट्स बनाओ अच्छे से, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प होगा। तो अभी तक क्या पढ़े, पेरिकार्डियम क्या होता है, हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होता है। करता क्या, सराउंड करता है और प्रोटेक्ट करता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, सराउंड भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा और अपने हार्ट को अपनी जगह पे रखने के लिए इसका काम आता है। तो पोजीशन मेंटेन करने के लिए भी पेरिकार्डियम का हेल्प होता है। और पेरिकार्डियम करता क्या है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए उसके अराउंड स्पेस भी चाहिए, तो ये स्पेस भी प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है हार्ट को कि वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके, ठीक है। ये भी चीज़ देख लिया। अब होता क्या है, पेरिकार्डियम एक लेयर है, इसके ये बनता है 2 पार्ट से। तो पहले इतना रफ कर देता हूँ और पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था पेरिकार्डियम के बारे में। और पेरिकार्डियम के आप टाइप्स देखते हैं, मीन्स इसके फर्दर लेयर है वो देखते हैं। तो पेरिकार्डियम एक लेयर है, ये लेयर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक है हमारा सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। एक फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब सीरस पेरिकार्डियम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम और एक होता है विसरल सीरस पेरिकार्डियम। तो ये फर्दर ये क्लासिफिकेशन है सीरस पेरिकार्डियम का। मतलब हार्ट के अराउंड प्रेजेंट है हमारा पेरिकार्डियम फर्दर डिवाइडेड है फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। और सीरस पेरिकार्डियम फर्दर डिवाइडेड है पैराइटल और विसरल। अब ध्यान से सुनना, जो हार्ट का लेयर हम लोग पढ़ते हैं, जो 3 लेयर पढ़ते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो ये जो एपिकार्डियम की बात करते हैं वो क्या है, एक्चुअली में वो विसरल सीरस पेरिकार्डियम ही है। तो विसरल सीरस पेरिकार्डियम का दूसरा नाम है एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम यहीं से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद आता है मायोकार्डियम और फिर उसके बाद आता है एंडोकार्डियम। तो ये चीज़ है। तो ये 3 लेयर एपिकार्डियम को ही हम लोग बोलते हैं विसरल सीरस पेरिकार्डियम। ये चीज़ का ध्यान रखना, आगे काम आएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम के लेयर के थोड़े डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो फाइब्रस लेयर क्या करता है, ये फाइब्रस लेयर ये क्या होता है, टफ होता है, इन इलास्टिक होता है, ठीक है, और थोड़ा थिक होता है। और होता क्या, ये इन इलास्टिक होता है क्योंकि इसके पास डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। किससे बनता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम का डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। ये टफ इनइलास्टिक थिक लेयर है और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। अब बात करते हैं सीरस पेरिकार्डियम की। तो सीरस पेरिकार्डियम क्या होता है, एक थिन होता है और डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है जो कि हार्ट के क्लोज रहता है ना, क्योंकि ये बाहर साइड है और ये इनर साइड है, ये इनर साइड प्रेजेंट है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन आपको लिखते रहना चाहिए कि फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है, आउटर साइड प्रेजेंट है, टफ इनइलास्टिक थिक होता है और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। तो ये फाइब्रस वाला पार्ट था। सीरस वाले पार्ट में इतना ध्यान रखना है कि ये थिन होता है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है और इनर साइड प्रेजेंट होता है, फाइब्रस के अंदर साइड प्रेजेंट होता है। जैसे ये लेयर्स कंप्लीट होगा, आखिरी में हम लोग डायग्राम देखेंगे जिससे पूरा कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा जो भी थोड़े बहुत डाउट रहेंगे। तो ध्यान से सुनना, फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में इतना पता चला। और फाइब्रस पेरिकार्डियम ही मेन क्या करता है, हार्ट को एंकर करके रखता है अपनी जगह पे। जो भी मीडियास्टम हम लोग बोलते हैं कि हार्ट अपने मीडियास्टम कैविटी में रहता है, तो वो कैविटी में जोड़ के रखने मीन्स उस जगह पे मेंटेन करने के लिए हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम का मेन रोल है। हम लोग पेरिकार्डियम में पढ़ते हैं, उसमें से भी कौन सा लेयर जो मेंटेन करके रखता है पोजीशन, फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग सीरस पेरिकार्डियम, जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है फाइब्रस
पेरिकार्डियम के अंदर साइड प्रेजेंट होता है, थिन होता है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। यहाँ तक क्लियर है। और सीरस फर्दर पैराइटल और विसरल में डिवाइडेड है। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों की भी अभी इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं पैराइटल और विसरल, जो कि किसका पार्ट है, सीरस पेरिकार्डियम का। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सीरस पेरिकार्डियम के अंदर आगे फर्दर हम लोग ने पढ़ा, तो ये क्या है, पैराइटल और विसरल। पैराइटल और विसरल, जो पैराइटल और विसरल सीरस पेरिकार्डियम है, उन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, जैसे दो लेयर्स के बीच में, जैसे मान लो ये बाहर साइड लेयर है, ठीक है, ये है हमारा पैराइटल, और ये अंदर साइड लेयर है, इसको बोलेंगे विसरल। ठीक है, विसरल अंदर साइड, ये क्या होता है, इनर साइड, ठीक है, सबसे हार्ट के क्लोज में रहता है, और ये होता है आउटर साइड। अभी देखा हम लोग ने, तो पैराइटल और विसरल इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी आप लिखते जाओ, पेरिकार्डियल कैविटी है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में हम लोग एक कैविटी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी खाली तो नहीं रहेगा, ये कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, ये कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। अब इस फ्लूइड का काम क्या है, बेसिकली ध्यान से सुनना, ये फ्लूइड क्या करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ना पैदा हो जाए, मीन्स वियर और टियर ना हो, इसके कारण ये पेरिकार्डियल फ्लूइड वो दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, दो लेयर्स के बीच में, हार्ट के दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो ये बेसिकली ये इसका काम है। तो क्या करता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम क्या होता है, जो हार्ट को सराउंड करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, और क्या करता है, इसके पास दो पार्ट होते हैं, फाइब्रस और क्या होते हैं, फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस और सीरस, फाइब्रस क्या करता है, बेसिकली अपने हार्ट को पोजीशन करके रखता है, एंकर करके रखता है अपने मीडियस्टियम कैविटी के अंदर। और जो सीरस वाला पार्ट है, वो जो थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन है, वो सीरस वाला पार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है फर्दर, पैराइटल और विसरल लेयर। पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में कैविटी, जिसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, और उस कैविटी के अंदर फ्लूइड है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। और वो फ्लूइड दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जैसे एज अ हार्ट पंप करता है, तो उसके बीच में दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ना पैदा हो, इसके कारण ये फ्लूइड लुब्रिकेशन का काम करता है। ये क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारा लेयर्स ऑफ हार्ट। तो ये मतलब लेयर्स ऑफ हार्ट तो अगला टॉपिक है, लेकिन इससे ऊपर एक लेयर होता है पेरिकार्डियम, जो एक्चुअली में हार्ट को सराउंड करके रखा है। अब मेन आते हैं हम लोग हार्ट की लेयर्स के बारे में। यहाँ तक क्लियर है, पेरिकार्डियम क्लियर। तो आप नोट डाउन करते रहो कि क्या क्या हम लोग ने पढ़ा। हम लोग ने लोकेशन, साइज, शेप, फिर आप तो ये पेरिकार्डियम भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग हमारा लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में। तो चलिए लेयर्स ऑफ हार्ट टॉपिक डालो और लेयर्स ऑफ हार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये था हम लोग का जो हार्ट का लेयर है, उसके अराउंड जो लेयर्स प्रेजेंट होती है पेरिकार्डियम, उसके बारे में डिस्कस किया। अब एनाटॉमी के अंदर ही आता है लेयर्स ऑफ हार्ट। लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, हार्ट वॉल के बारे में। हार्ट वॉल, अब लेयर्स ऑफ हार्ट जिसके हम लोग पढ़ेंगे एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तो चलो वो देखते हैं। तो बेसिकली इसके बाद तीन लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या, एपिकार्डियम, एक होता है मायोकार्डियम, और एक होता है एंडोकार्डियम। ये तीन लेयर होती है हार्ट की, ये इंपॉर्टेंट है तीनों लेयर। अब ध्यान से सुना, एपिकार्डियम क्या है, अभी मैंने बोला क्या है, वो एक तरीके का विसरल ही लेयर है, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। तो सीरस पेरिकार्डियम जो हम लोग ने अभी पढ़ा, वो एक्चुअली में क्या है, एपिकार्डियम ही है। तो एपिकार्डियम अलग सा कुछ लेयर नहीं है, वो जो विसरल हम लोग सीरस पेरिकार्डियम बोले, वही हार्ट का लेयर है एपिकार्डियम, ठीक है। तो एपिकार्डियम, फिर उसके अंदर आता है मायोकार्डियम। एपिकार्डियम में इतना ध्यान रखना है कि एक इसका दूसरा नाम है विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, और एक ये दो टिश्यू से बना रहता है, ये चीज का ध्यान रखना है। दो टिश्यूज लेयर से बनता है ये। और वो कौन से दो टिश्यू है, आउटर साइड प्रेजेंट होता है मेसोथीलियम, ठीक है, मेसोथीलियम, ठीक है। एकदम डिटेल में जा रहे हैं हार्ट के बारे में। तो एपिकार्डियम के अंदर दो टिश्यू लेयर प्रेजेंट होती है। पहला टिश्यू लेयर का बात करते हैं हम लोग मेसोथीलियम, और जो इनर साइड प्रेजेंट है वो है कनेक्टिव टिश्यू, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है। तो इनर साइड कनेक्टिव टिश्यू, आउटर साइड मेसोथीलियम, ये था हमारा एपिकार्डियम के बारे में, ठीक है। इतना चीज ध्यान रखना है एपिकार्डियम के लेयर के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, जो बीच वाला लेयर, जो मेन लेयर है, जो हमारा हार्ट को
फोर्स जनरेट कराता है ब्लड पंप करने के लिए, वो जो मेन लेयर है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम बेसिकली करेगा क्या, इसके पास एक्चुअल में जो कार्डियक मसल्स बनते हैं उससे ये इसी लेयर से बनता है। तो मायोकार्डियम बेसिकली करेगा क्या, 95% जो हार्ट वॉल्स है, हार्ट का वॉल है उसका 95% मेनली कवर करता है। मान लो ये हार्ट का वॉल है आपका, ठीक है, उसमें से जो 90% ये कवर करेगा, मीन्स 90% 95% कवर करेगा हमारा ये मायोकार्डियम, ठीक है। ये क्लियर हो, इतना चीज ध्यान रखना है। और जैसे स्केलेटल मसल के अराउंड आपने पढ़ा होगा कि कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है, जैसे कि पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ये जो कवर होती है, वैसी सेम हार्ट में भी सेम केस होगा, जहां पर मसल्स के अराउंड बहुत सारी कनेक्टिव शीट रहेंगी जो आपस में जोड़ के रखेगी, एज अ बंडल जोड़ के रखेगी, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। स्केलेटल मसल फाइबर जैसे उसमें स्केलेटल मसल फाइबर्स के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है, वैसे ही यहाँ पर कार्डियक मसल फाइबर के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू शीट रहेगी, जैसे पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ऐसे सब प्रेजेंट रहेगी। उतना डिटेल में नहीं जाना है, बाकी इतनी चीज जो बता रहा हूँ वो चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो मेन जो पंपिंग एक्शन है हार्ट का, वो किसके वजह से आता है, हमारे मायोकार्डियम के कारण। तो मायोकार्डियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मोटा वाला पार्ट है हार्ट वॉल का, जो एक्चुअल में मसल से बना हुआ है और जो एक्चुअल में फोर्स जनरेट कर रहा है ब्लड को पंप करने के लिए। बस इतना चीज अभी तक ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कौन सा है, एंडोकार्डियम। अब एंडोकार्डियम क्या है, चलो वो देखते हैं। एंडोकार्डियम लेयर के बारे में क्या पढ़ना है आपको, कि एंडोकार्डियम लेयर बेसिकली क्या होता है, स्मूथ, यहाँ पर लिखो स्मूथ एंडोथीलियल। जिसे एंडोथीलियल आपने पहले भी सुना होगा, एंडोथीलियल लेयर। अब ये एंडोथीलियल लेयर आपने पहले कहाँ सुना है, पहला ब्लड वेसल में हम लोग ने सुना है कि ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग है सेल्स की, वो एंडोथीलियल सेल्स की बनती है, ठीक है। अब एंडोथीलियल सेल्स का क्यों, सेम चीज है, इसमें भी स्मूथ एंडोथीलियल लेयर की होती है ब्लड वेसल में, और एंडोकार्डियम के अंदर भी स्मूथ एंडोथीलियल की लेयर होती है। क्यों, क्योंकि होता क्या है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है हार्ट के अंदर, जैसे हार्ट है हमारा और हार्ट के अंदर से उसके चेम्बर्स के अंदर से ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड के वजह से, मीन्स ब्लड को प्रॉब्लम ना हो फ्लो होने में, अच्छे से स्मूथली फ्लो हो जाए, तो इस कारण ये स्मूथ एंडोथीलियल की लेयर होती है, जिसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, जो प्रॉपरली ब्लड का फ्लो को रोकता, मीन्स ब्लड के फ्लो को रोकता नहीं है, अच्छे से फ्लो होने देता है स्मूथली। ये काम है हमारा एंडोकार्डियम का। तो पूरे अंदर, हार्ट पूरे अंदर से एंडोकार्डियम से कवर अप है, ये चीज का ध्यान रखना है। जैसे हार्ट है हमारा, ये मान लो ये 4 चैम्बर, तो अंदर से पूरा लेयर जो है वो एंडोकार्डियम का ही है, जिससे ब्लड जब फ्लो करेगा तो प्रॉपरली स्मूथली फ्लो हो पाएगा। ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये सरफेस फ्रिक्शन को कम करता है, बेसिकली ये करता है क्या, रिड्यूसेस सरफेस फ्रिक्शन, जो भी ब्लड और लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है वो नहीं होने देता, क्योंकि स्मूथ एंडोथीलियम की लेयर होती है, जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर होती है। यहाँ तक क्लियर है, अभी तो कोई डाउट नहीं है। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, पेरिकार्डियम पढ़ लिया, सिंपल है, वो लेयर्स के भी ऊपर एक लेयर है पेरिकार्डियम। और अभी पढ़ रहे हैं हम लोग लेयर्स ऑफ हार्ट में, जहाँ पर एपिकार्डियम पढ़ लिया। एपिकार्डियम में क्या है, उसको दूसरा नाम है विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, इज नथिंग बट एपिकार्डियम। एपिकार्डियम 2 टिश्यू लेयर से बना हुआ है, आउटर मेसोथेलियम, इनर कनेक्टिव टिश्यू। मायोकार्डियम की बात करूं तो सबसे मेन पंपिंग एक्शन यही शो करता है, पंपिंग एक्शन, ठीक है। नोट डाउन करते चलो, नहीं तो क्या करो, 2-3 बार वीडियो देखो, जिससे चीजें याद रहेंगी, और जब नोट्स बनाओगे फाइनल नोट्स तो बढ़िया नोट्स बनेंगे। तो मायोकार्डियम पंपिंग एक्शन शो करता है एक्चुअल में, और 95% ऑफ हार्ट वॉल को कवर अप करता है। और बात करूं मैं एंडोकार्डियम की, तो ये अंदर साइड, हार्ट की जो अंदर साइड लेयर है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ब्लड के, तो उसको वो कौन सा लाइनिंग करता है, स्मूथ एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग करता है, जिससे ब्लड का फ्लो एकदम स्मूथली हो, सरफेस फ्रिक्शन ना आए। तो ये चीज है। तो ये 3 लेयर्स के बारे में आपका क्लियर है, ये पूरे 3 क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये था हमारा हार्ट वॉल का, तो ये पूरा है। अब चलिए पूरा एक डायग्राम के थ्रू, रफ डायग्राम के थ्रू हम लोग पूरा कवर करते हैं कि कैसे हार्ट वॉल है, इमेजिन आप कर सकते हो। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एनाटॉमी चल रहा है हमारा, तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है हार्ट का। तो एनाटॉमी चल रहा है अभी, तो कार्डियक आउटपुट, कार्डियक रिजर्व, बहुत सारी चीजें, ईसीजी पूरा बाकी है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनते रहना, लॉन्ग वीडियो रहेगा लेकिन ध्यान से सुनना, पूरा समझ में आएगा। हार्ट एक वीडियो में कवर अप रहेगा, आप चीजें बार बार देख सकते हो, ध्यान से सुनना। हार्ट का लेयर की बात कर रहे थे हम लोग, तो सबसे बाहर साइड होता है हमारा पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम में फर्दर हम लोग ने 2 पार्ट पढ़ा था, फाइब्रस और सीरस, साथ साथ में बोलते रहो, फाइब्रस
और ये सीरस, सीरस अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो ये हमारा बाहर साइड है फाइब्रस और ये हमारा सीरस, ये हमारा है पेरिकार्डियम, इतना लिख लो, पेरिकार्डियम, ये हमारा है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में दो है, ये हमारा है क्या, फाइब्रस, बिल्कुल सही, और ये हमारा है अंदर वाला सीरस। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर हम लोग ने पढ़ा कि जो सीरस में दो पार्ट है, एक पैराइटल एक विसरल। तो मान लो ये पैराइटल वाला था और ये अंदर का आ गया विसरल, ये विसरल है, ठीक है। ये विसरल लेयर था और ये वाला था हमारा फाइब्रस। तो फाइब्रस विसरल किसके अंदर आता है, सीरस के अंदर आता है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारे बाहर साइड का कौन सा, फाइब्रस, अंदर साइड विसरल। विसरल में भी दो पार्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, एक तो होता है पैराइटल, एक होता है विसरल, और इन दोनों के बीच में हम लोग ने पढ़ा था, ये दोनों लेयर्स के बीच में हमारा एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। रफली बता रहा हूँ, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में, पैराइटल और विसरल के बीच में। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, विसरल पढ़ लिया, विसरल ही क्या होता है हमारा, एपिकार्डियम होता है, ठीक है। विसरल ही हमारा क्या होता है, एपिकार्डियम होता है। एंड देन इसके बाद हम लोग ने पढ़ा, एपिकार्डियम के बाद आता है मायोकार्डियम, ये हमारा मोटी सी लेयर मायोकार्डियम, ठीक है। ये हमारा मोटा सा लेयर मायोकार्डियम, इसको क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम, ये क्लियर है। मायोकार्डियम के अंदर क्या आता है, एंडोकार्डियम, तो ये किसकी लेयर है, एंडोकार्डियम की, एंडोकार्डियम। तो एक रफ रिप्रेजेंटेशन है जिससे आप समझ पाओगे। तो सबसे बाहर वाली लेयर है हमारा फाइब्रस, फाइब्रस के अंदर आएगा, सीरस के अंदर दो, पैराइटल विसरल, एंड देन विसरल हो गया, विसरल के अंदर आएगा मायोकार्डियम, इतना मोटी सी लेयर मायोकार्डियम जो 95% कवर अप करती है, और उसके अंदर आता है एंडोकार्डियम की लेयर, ये वाली है एंडोकार्डियम की लेयर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये तो ये रफ डायग्राम बता दिया कि लेयर्स के बीच में आप कंफ्यूजन ना हो। तो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, पैराइटल और विसरल के बीच में। तो अभी तक कोई डाउट नहीं है, पेरिकार्डियम क्लियर है एकदम, लेयर्स ऑफ हार्ट क्लियर है एकदम, इंट्रोडक्शन वाला मींस लोकेशन वाला पार्ट क्लियर है एकदम, ठीक है। अभी तक कोई डाउट नहीं है ना। तो एनाटॉमी के अंदर इतना पार्ट है, अभी और भी है पार्ट, फिलहाल 3 टॉपिक हम लोग ने एनाटॉमी में कवर अप कर लिए। अब आते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया। अब मेन आते हैं हम लोग चेम्बर्स ऑफ हार्ट, ये एनाटॉमी ही चल रहा है हमारा, ठीक है, ये क्या चल रहा है, एनाटॉमी ही चल रहा है। अब उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग चेम्बर्स ऑफ हार्ट। स्टार्ट करो, चैप्टर मीन्स टॉपिक लिखो चेम्बर्स ऑफ हार्ट, एनाटॉमी के अंदर ही है। नहीं तो अभी आप समझो ध्यान से, मेन पहले समझो कि आपको समझ रहा है कि नहीं, पहले वो समझो देन नोट्स बना। तो चेम्बर्स ऑफ हार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ, तो बात करते हैं चेम्बर्स ऑफ हार्ट की। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चेम्बर। तो एक रफ, यहाँ पर एक बॉक्स सा एक रफ डायग्राम हार्ट का बना देता हूँ। तो 4 चेम्बर्स होते हैं, आपको पता होगा। ये वाला जो फर्स्ट चेम्बर है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम, ध्यान से सुनते रहना, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये रफ साइड में बना के रखा है, और पर्टिकुलर एक एक चेम्बर को डिटेल में लेके चलते हैं। तो अब चेम्बर ऑफ हार्ट में जाए, पर्टिकुलर चेम्बर में जाए, उससे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि चेम्बर ऑफ हार्ट क्या है। तो कितने हम लोग को पता है कि कितने चेम्बर्स हैं, 4 चेम्बर्स हैं। ये इतना इंट्रोडक्शन है। नाउ इसके पास क्या होते हैं, 4 में से 2 क्या होते हैं, 2 होता है एट्रिया और 2 होता है वेंट्रिकल। ध्यान देते रहो, एक होता है वेंट्रिकल, 2 होता है वेंट्रिकल, 2 होता है एट्रिया। और एट्रिया क्या होता है, बेसिकली एक रिसीविंग चेम्बर होता है। रिसीविंग मीन्स ये ब्लड को रिसीव करता है, तो रिसीविंग चेम्बर आप बोल सकते हो। और जो वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, पंपिंग चेम्बर बोल सकते हैं। बेसिकली यही तो पंप कर रहा है, वेंट्रिकल ही तो पंप करता है, तो पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड जाता है। तो आयोटा बोलो या पल्मोनरी ट्रंक बोलो, आगे आएगा पार्ट ऑफ ब्लड में, तो हम लोग वो सब देखेंगे। बाकी पंपिंग चेम्बर किसको बोलते हैं हम लोग, वेंट्रिकल्स को बोलते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है, पंपिंग चेम्बर्स, रिसीविंग चेम्बर्स। ये तो क्लियर है। इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं हम लोग चेम्बर्स ऑफ हार्ट का, ध्यान से सुनते रहो। नाउ अब होता क्या है, एक प्रेजेंट एट्रिया के बारे में एक चीज बताता हूँ। एट्रिया के एंटीरियर साइड, एट्रिया के एंटीरियर साइड देखोगे अगर, एंटीरियर मीन्स फ्रंट साइड, मान लो ये एट्रिया में इसके फ्रंट साइड एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरिकल। अब ये ऑरिकल क्या होता है, इसको ये ऑरिकल होता क्या है, व्रिंकल पाउच होता है, एक तरीके का व्रिंकल्ड पाउच होता है। ये पाउच करता क्या है, कैपेसिटी ऑफ एट्रिया को बढ़ाता है, एट्रिया की कैपेसिटी को बढ़ाता है।
कैपेसिटी ऑफ एट्रिया को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एट्रिया का वॉल्यूम जो है, जितना भी रिसीव करने का वॉल्यूम है, ब्लड रिसीव करने का वॉल्यूम है एट्रिया के अंदर, उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। एट्रिया का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके अंदर ब्लड ज़्यादा आएगा, ब्लड ज़्यादा रिसीव हो पाएगा, तो जिससे एट्रिया की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ एट्रिया को बढ़ाता है, तो उससे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। मीन्स एक्स्ट्रा पाउच है जिससे एट्रिया का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे एक्स्ट्रा ब्लड आ पाता है। और ठीक है, तो ये चीज़ है, तो कैपेसिटी बढ़ाने में काम आता है ये हमारा ऑरिकल। प्रेजेंट होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ एट्रिया के फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। एट्रिया क्लियर। और एक टर्म आता है, ऑरिकल क्लियर है यहाँ तक। और एक टर्म आता है सल्काई, सेम चीज़ है सल्काई। सल्काई क्या होता है, ग्रूव्स होते हैं, सीरीज ऑफ ग्रूव बोल सकते हो, जहाँ पर हार्ट के अराउंड ना बहुत सारी, जैसे ये हमारा हार्ट है, हार्ट के अराउंड बहुत सारे ऐसे ग्रूव्स है जिसको हम लोग बोलते हैं खड्डे बोल सकते हैं। तो बहुत सारा ग्रूव है, गुफा है, ऐसे ग्रूव है जिसके थ्रू क्या जाता है, जिसके अंदर से क्या जाता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स जाते हैं। हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है, क्योंकि हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो जो भी हार्ट आर्टरीज, जो भी हार्ट के वेसल्स है, ठीक है, तो वो वाले वेसल्स इसी के थ्रू पास होते हैं जो सल्काई प्रेजेंट है। तो सल्काई एक ग्रुप है जिसके थ्रू बहुत सारे ब्लड वेसल्स पास ऑन होते हैं, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके पास ना बहुत सारे फैट भी प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो सल्काई क्या होता है, बेसिकली हार्ट के अराउंड बहुत सारे ऐसे ग्रूव्स बने हुए रहते हैं जिसके अंदर से बहुत सारे वेसल्स जा रहे होते हैं, जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स या बोलो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो रहा होता है ये ग्रूव के अंदर, जो सल्काई जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कोरोनरी ब्लड वेसल्स को ये कंटेन करके रखता है ये ग्रूव, जिसको सल्काई बोल रहे हैं, और फैट भी स्टोर करके रखता है, मीन्स फैट की भी लेयर प्रेजेंट होती है वहाँ पर। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो सल्काई क्लियर, ये चीज़ का ध्यान रखना है। सल्काई क्लियर, ऑरिकल क्लियर, और एट्रिया क्या है, वेंट्रिकल क्या है, कितनी चेम्बर्स है वो क्लियर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब चलते हैं पर्टिकुलर चेम्बर्स को क्लियर लेते हैं, मीन्स एक एक के टॉपिक को लेते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल में स्टडी करना। तो पहला हम लोग चेम्बर ले रहे हैं राइट एट्रियम के बारे में, तो पहले रफ कर लेते हैं और राइट एट्रियम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें राइट एट्रियम से। लिखो टॉपिक राइट एट्रियम, डिटेल में जाएंगे, ठीक है। राइट एट्रियम के बारे में चलो पर्टिकुलर चीज देखते हैं। हम लोग ने अभी पढ़ा कि एट्रियम को क्या बोलते हैं, रिसीविंग चेम्बर्स बोलते हैं। रिसीविंग मीन्स ब्लड को रिसीव करने वाला। ब्लड को रिसीव करने वाला मीन्स कहाँ से रिसीव करेगा, तो ये 3 वेसल्स इसके पास आती है राइट एट्रियम के पास, और जो 3 वेसल्स यहाँ पर देख लो, 3 वेसल्स, ठीक है, 1 2 3 वेसल्स लेके आती है। वो चीज का नाम पढ़ लो, वो तीनों वेसल्स के नाम पढ़ लो, क्या है, सुपीरियर वेना केवा। लिखते रहो आप, अपने नोट्स में लिखते रहो, रफली लिखते रहो, बाद में अपना फेयर नोट्स बनाना। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और एक होता है कोरोनरी साइनस, CS, कोरोनरी साइनस। तो ये 3 वेसल्स है, जो तीनों वेसल्स के थ्रू एट्रिया ये राइट एट्रिया रिसीव करता है ब्लड को, ये 3 वेसल्स के थ्रू। जो ये सुपीरियर वेना केवा है वो कहाँ से ब्लड लेता है, सुपीरियर, नाम से समझ में आ रहा है, सुपीरियर मीन्स जो भी बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, रफली देख लो, ये बॉडी है हमारा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है बॉडी का जो ऊपर हेड हो गया, नेक हो गया, वो ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है राइट एट्रियम। आपको ये पता होगा एट्रियम, ये जो राइट एट्रियम है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तभी वो राइट वेंट्रिकल में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए। तो ये चीज़ है कि राइट एट्रियम के अंदर क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो कहाँ से आया वो देख रहे हैं हम लोग कि 3 वेसल्स से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक होता है सुपीरियर वेना केवा जो अपर बॉडी पार्ट से लेके आता है, इंफीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी पार्ट से लेके आता है, और जो कोरोनरी साइनस है मीन्स हार्ट भी अपना ऑक्सीजन यूज करेगा, पर्टिकुलर ऑक्सीजन यूज करेगा, उसको भी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन लेके डीऑक्सीजनेटेड अपना CO2 ट्रांसफर करेगा। तो हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आता है, कोरोनरी साइनस से राइट एट्रियम में आता है। तो ये चीज़ है, तो ये हार्ट वॉल से आता है, ये लोअर पार्ट से आता है, और ये आता है अपर वाले पार्ट से आता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ, ये हमारा है राइट एट्रिया, बीच में क्या है, एक सेप्टम है, मैं अभी बता रहा हूँ उसी चीज़ के बारे में, और ये है लेफ्ट एट्रिया। तो राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया आजू बाजू के चेम्बर्स हैं,
ये इन दोनों चेंबर्स को, सेप्टम को अलग करने वाला, ये दोनों चेंबर्स को अलग करने वाला एक सेप्टम बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। नाम से समझ में आ रहा है कि इंटर एट्रियल सेप्टम का मतलब क्या है कि दो एट्रियम के बीच में, दो इंटर मीन्स दो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, ठीक है, एक लेयर प्रेजेंट है, सेप्टम बोल सकते हो, इन दोनों को अलग करता है, ये दोनों चेंबर को अलग रखता है, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियम सेप्टम। अब होता क्या, इससे एक केस जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना। इसके बीच बिफोर बर्थ मीन्स जन्म से पहले, बिफोर बर्थ होता क्या है, ये सेप्टम के अंदर ना होल होता है, ठीक है, तो ब्लड का मिक्सिंग हो जाता होगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड मिक्स हो जाता होगा, तो ये होल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, फोरामेन ओवेल। ठीक है, ध्यान से लिखते जाओ, फोरामेन ओवेल, इस होल को बोलते हैं। बिफोर बर्थ चल रही है बातें कि जो भी सेप्टम है उसके बीच में एक होल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवेल। अब होता क्या है, जैसी बर्थ हो जाता है, आफ्टर बर्थ कुछ महीनों में क्या होता है कि जैसी बर्थ होता है उसके बाद शॉर्टली आफ्टर बर्थ इसमें होता है क्या है, जो भी ये होल है वो बंद हो जाता है, ठीक है, ये पूरा होल बंद हो जाता है, और ये बंद हो जाता है और एक स्कार्क छोड़ के रखता है। स्कार्क मीन्स क्या होता है, एक रेमनेंट छोड़ के रखता है, मीन्स बचा कुचा होता है ना, एक चीज होता है कि जिसको आप देख के बता सकते हो कि वो पहले से यहाँ कुछ प्रेजेंट था, तो वही चीज है। यहाँ पर ये बंद हो जाता है और एक रेमनेंट छोड़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस, तो ये चीजें, तो फोसा ओवैलिस इज नथिंग बट रेमनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल का रेमनेंट है, रेमनेंट मीन्स बचा कुचा, तो आप ये बोल सकते हो। तो होता क्या है, बिफोर बर्थ होता क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच में क्या होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच में एक होल होता है, उस होल को हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवेल। आफ्टर बर्थ वो होल क्लोज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे फोसा ओवैलिस। तो इसी का नाम चेंज होकर फोसा ओवैलिस बन जाता है आफ्टर बर्थ। तो ये क्या होता है, रेमनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल। बस इतना चीज ध्यान रखना। ये वाला पार्ट क्लियर, रफ कर दूं, ठीक है। अब बात करता हूं मैं एक वेल्व की, चलो मैं बात करता हूं एक वेल्व की, ध्यान से सुनना। ये हमारा है राइट एट्रियम, उसके नीचे प्रेजेंट है हमारा राइट वेंट्रिकल, यहां तक क्लियर है। अब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होती है। वेल्व होता क्या है, एक ऐसा पर्दा होता है, जिससे सुन लो, ठीक है, मैं आपको बताऊं वेल्व होता क्या, अच्छे से आपको बताता हूं, रुको माइक को रखता हूं साइड में, ध्यान से सुनना, वॉइस थोड़ा लो आएगा, ध्यान से सुनना। वेल्व होता क्या है, वेल्व होता क्या है, जिससे समझो ये वेल्व है, ठीक है, मस्कुलर चीज होती है, मस्कुलर फ्लैप बोल सकते हो, तो ये वेल्व होता है। अब होता क्या है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ब्लड कैसे आता है, ऊपर से फोर्स प्रेशर जनरेट होता है, और जैसी प्रेशर जनरेट हुआ ऊपर क्योंकि ब्लड भरा हुआ है, प्रेशर जनरेट होगा, ये क्या करेगा, वेल्व को ओपन करेगा। वेल्व जैसे ही ओपन करेगा, ब्लड ऊपर वाला जो ब्लड है वो नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर वाला ब्लड नीचे आएगा और वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो अब होता क्या है, इसके बीच में ना इसी को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, क्योंकि 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं, देखो आप गिन सकते हो, 1 2 3, 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, जिसको हम लोग और भी नाम से बोल सकते हैं एवी वेल्व। एवी वेल्व क्यों, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है वेल्व, इसलिए इसको इन जनरल बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। क्या बोला, रिपीट करो साथ में, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ये चीज का ध्यान रखना है। तो ट्राइकस्पिड वेल्व क्यों बोला, क्योंकि 3 कप्स प्रेजेंट है, 1 2 3, ठीक है। तो मैंने बोला वेल्व का काम क्या है, ऐसा क्लोज रहेगा, ठीक है, ऊपर से ब्लड का प्रेशर आएगा, ये ओपन हो जाएगा, ब्लड नीचे आ जाएगा वेंट्रिकल में, और ठीक है, और फिर अगेन क्लोज हो जाएगा। अब मैं आगे फर्दर इसके क्लासिफिकेशन बताऊंगा, मैं जब प्रॉपर बताऊंगा कि ये बैक फ्लो से रोकता है, मैं आगे बताता हूँ, ध्यान से अभी बस इतना समझो कि ये बस क्या करता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड में लाता है, पर वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड वापस से नहीं जाने देता ये वेल्व, ठीक है। आगे बताऊंगा वो कैसे मैकेनिज्म से बताता हूँ, ठीक है, आगे बताऊंगा, आपको पूरा समझेगा। तो आपसे इतना ध्यान रखना है कि ऊपर जो ब्लड है उसके प्रेशर से ये खुलता है और ऊपर से ब्लड नीचे आ जाता है वेंट्रिकल में, इतना ध्यान रखना है, वेल्व का ये काम है। और जो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, जिसका दूसरा नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, एवी वेल्व। क्या तक क्लियर है, अभी तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ लिए ट्राइकस्पिड वेल्व, जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं,
फोसामेन ओवैलिस हो गया, फोरामेन ओवेल हो गया, इंटरएट्रियल सेप्टम के बारे में क्लियर हो गया, वो तीनों वेसल्स के बारे में क्लियर हो गए, ये तीनों वेसल्स के बारे में क्लियर हो गए जिससे एट्रिया रिसीव करता है, हमारा राइट एट्रिया रिसीव करता है। ये था पूरी बातें किसके बारे में, हमारा राइट एट्रिया के बारे में। इतना चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताइए आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हमारा राइट वेंट्रिकल के बारे में। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल के बारे में बात करते हैं। राइट वेंट्रिकल लिखो, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट वेंट्रिकल करता क्या, ध्यान से सुनना। अब राइट वेंट्रिकल बना लो, एक रफ सा एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे दो चार चीजें स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है मुझे। तो बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये चेम्बर है, क्योंकि 4 चेम्बर होते हैं ना, 4 चेम्बर, तो उसमें से मैंने ये वाला चेम्बर बनाया, पर्टिकुलर ये वाला चेम्बर। हम लोग ने ये वाला कवर कर लिया, अब ये वाला चेम्बर में बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। राइट वेंट्रिकल ये रफ कर रहा हूँ ऐसे, राइट वेंट्रिकल यहाँ पर। अब होता क्या है, इसके ऊपर मैंने अभी बोला इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक वेल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकास्पिड वेल्व, ठीक है, ट्राइकास्पिड वेल्व, 3 वेल्व कल्प्स प्रेजेंट होते हैं, वो मैंने बना दिया। अब ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारे 3-4 टर्म्स आएंगे, ध्यान से सुनना, बहुत डिफिकल्ट जाएंगे, अगर पर समझ जाओगे तो समझ एकदम ये आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, हम लोग को पता है कि हार्ट का वॉल किससे बनता है, कार्डियक मसल फाइबर से बनता है, तो कार्डियक मसल से बना होता है। तो कार्डियक मसल, रेज बंडल ऑफ कार्डियक मसल्स, मैंने क्या बोला, रेज्ड बंडल ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स को एक नाम बोलते हैं ट्रेबेकुले कार्निया। सुनना, कार्डियक मसल से पूरा बना हुआ है, कार्डियक मसल फाइबर से पूरा बना हुआ है। अब होता क्या है ना, कई कई जगह पे ना रेज्ड होता है, रेज का मीन्स उभरा हुआ होता है, पहाड़ बोल सकते हैं, माउंटेन शेप जैसा होता है, ऐसा होता है हमारा रेज्ड बंडल ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स, ठीक है। ये बना लो ऐसे, ये बना लिया। कुछ कुछ जगह पे मीन्स उभरा हुआ है, जैसे हमारा ये बोर्ड है, इसके ऊपर ये उभरा हुआ है, ऐसे उभरा हुआ है, ठीक है, ऐसा उभरा हुआ है, निकला हुआ है, तो वो उसको बोल देंगे हम लोग ट्रेबेकुले कार्निया। ये छोटे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रेबेकुले, ट्रेबेकुले कार्निया, ट्रेबेकुले कार्निया बोलते हैं, ठीक है। ये सब टोटोरा में है, आप रीड कर सकते हो, ट्रेबेकुले कार्निया। नाउ अब होता क्या है, यही रेज्ड, ये जो रेज्ड बंडल है कार्डियक मसल फाइबर्स के, अगर ये ज्यादा बड़े हो गए, जैसे मैंने एक बना लिया, फिर यहाँ पर एक बना दिया, ठीक है, अगर ये ज्यादा बड़े हो गए जैसे ये है, ठीक है, तो कुछ कुछ जगह पे छोटे छोटे और कुछ कुछ जगह पे बीच बीच में बड़े बड़े रेज्ड बंडल ऑफ फाइबर। रेज्ड मीन्स उभरा हुआ कार्डियक मसल फाइबर्स। तो ये वाले को हम लोग, जो बड़े वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल, पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स। ये जिसका ध्यान रखना, पेपिलरी मसल्स ट्रेबेकुले कार्निया में नथिंग, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसका साइज बड़ा होता है पेपिलरी मसल्स का, और इसका साइज छोटा होता है, आप देख सकते हैं। नाउ इसके अंदर देखना, आप टोटोरा में जब हार्ट का डायग्राम देखोगे उसमें ट्रेबेकुले कार्निया ये सब अच्छे से दिखेंगे, ऐसे उभरे हुए रफ सा स्ट्रक्चर सा आपको दिखेगा। अब होता है कि इसके पूरा मैं आपको बताता हूँ इसका फंक्शन क्या है। मैं अभी बता रहा था ना कि बैक फ्लो क्यों नहीं होने देता, क्योंकि हार्ट जैसी वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये एट्रिया में भी तो जा सकता है वापस से, तो वो नहीं होने देता। ये वेल्व कैसे नहीं होने देता अभी बताता हूँ। अब होता क्या है, एक रस्सी टाइप, मैं अभी फिलहाल रस्सी वर्ड यूज कर रहा हूँ, रस्सी टाइप ऐसे जुड़ा होता है हमारा, ऐसा देखो रस्सी टाइप जुड़ा होता है हमारे वेल्व से, एक ये पेपिलरी मसल वेल्व से एक रस्सी से थ्रू जुड़ा रहता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पेपिलरी मसल है वो वेल्व से रस्सी से जुड़ा होता है, वो रस्सी का नाम हम लोग बोलते हैं कॉर्डे टेंडेन। क्या मैंने बोला, कॉर्डे टेंडेन, कॉर्डे टेंडेन, कॉर्डे टेंडेन। तो कॉर्डे टेंडेन स्पेलिंग आप देख लेना कॉर्डे टेंडेन की, यहाँ पर बेसिकली आई आएगा। कॉर्डे टेंडेन क्या करेगा, एक रस्सी टाइप, आप बोल सकते हैं कॉर्ड लाइक, कॉर्ड लाइक, कॉर्ड लाइक मीन्स क्या होता है, कॉर्ड्स लाइक। तो कॉर्ड्स लाइक मीन्स क्या होता है, एक तरीके का रस्सी टाइप। तो रस्सी टाइप होता है जो पेपिलरी मसल्स और वेल्व को जोड़ के रखता है। अब क्यों जोड़ के रखता है, इसका बहुत बड़ा फंक्शन है, ध्यान से सुनना। ये हमारा वेंट्रिकल आपको पता होगा, और ऊपर क्या हमारा एट्रिया है, ऊपर क्या हमारा एट्रिया है, और यहाँ से क्या निकलता है, ध्यान से सुनना। या हम लोग को पता है कि वेंट्रिकल से क्या निकलता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। और ये पल्मोनरी ट्रंक फर्दर लेफ्ट और राइट आर्टरीज में डिवाइड होता है, पल्मोनरी आर्टरीज में लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होता है, लेफ्ट
और राइट पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट राइट पल्मोनरी आर्टरीज। मैंने क्या बोला, वेंट्रिकल के थ्रू, वेंट्रिकल से एक, ध्यान से सुनते रहो, वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल पास ऑन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ये पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। और वो पल्मोनरी ट्रंक फर्दर लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाता है और रिस्पेक्टिव लंग्स के पास चले जाता है ऑक्सीजनेटेड के लिए, ऑक्सीजनेशन करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है उधर वाले पार्ट में, हम लोग को इस पे फोकस करना है कि जब, सुनो ध्यान से, इधर माइक रखता हूँ आपको समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है, वॉइस थोड़ा स्लो आएगा, ध्यान से सुनना। क्या है ये? हमारा वेंट्रिकल है, ये वाला पार्ट क्या हमारा वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। वेंट्रिकल क्या किया, पंप किया, इसके अंदर का सारा ब्लड ये ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, पंप किया, सारा ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। अब वो आप ये भी सोच सकते हो कि अगर पंप किया है तो ये वेल्व को चीर के सीधा एट्रियम में भी जा सकता है, मींस वेल्व को ऐसे खोल के ये वेंट्रिकल से एट्रियम में जा सकता है, आप ये भी सोच सकते हो। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो चलो देखो। ये रस्सी का काम, मीन्स जिसको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडन, वो इसी का काम आता है, ये इसी का ही रोल आता है यहाँ पर। अब होता क्या है, ये मीन्स ये रस्सी ना जो वेल्व है उसको अंदर साइड खोलने देता है लेकिन उल्टे साइड नहीं खोलने देता, जो कि प्रिवेंट करता है हमारा वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड जाने से, प्रिवेंट करता है। तो होता क्या है, रस्सी क्या होता है, खींच, समझो ये वेल्व है, ध्यान से सुनना, ये वेल्व है और वेल्व से जुड़ा हुआ है रस्सी, वेल्व से जुड़ा हुआ है रस्सी। अब रस्सी को जोड़ के रखा है पैपिलरी मसल्स, मीन्स खींच के रखा है अपनी तरफ, ये मीन्स वेल्व को खींच के रखा है अपनी तरफ। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी ब्लड है जैसी फोर्स करेगा वेल्व को उल्टे साइड खोलने की, तो ये कॉर्डेट टेंडन है अपनी साइड खींच के रखेंगे, रस्सी से खींच के रखेंगे, जैसे डोर होता है, मान लो ये डोर है, उसको उल्टे साइड ना खुल जाए इसलिए रस्सी बांध करके रखें कि जैसे कुछ प्रेशर पड़ा तब भी उल्टे साइड ना खुले, वो ऐसी बंद रहे, और जैसे ऊपर से प्रेशर आए तब खुल जाए, क्योंकि ऊपर साइड से कोई रस्सी नहीं बंधा है, तो इसलिए ब्लड ऊपर से अंदर आ सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे से जो वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस से नहीं जा सकता, क्योंकि रस्सी पकड़ के रखी, अपने साइड खींच के रखी है, तो वो बैक फ्लो होने से रोकता है वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने से। ये इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे कॉर्डेट टेंडन में। यहाँ तक क्लियर है? फिर और एक वेल्व होती है, सेम यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो ब्लड वेसल्स और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, एक वेल्व अगेन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व, ठीक है, सेमी ल्यूनर वेल्व, सेमी ल्यूनर वेल्व जिसको हम लोग बोलते क्या है, और भी नाम से बोलते हैं। सेमी ल्यूनर वेल्व क्या होता है, जो ये ब्लड वेसल और ये जो वेंट्रिकल के बीच में एक प्रेजेंट होता है वेल्व, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व। अब होता क्या, ये करेगा क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व, क्योंकि ये पल्मोनरी ट्रंक और वेंट्रिकल के बीच में, तो पल्मोनरी वेल्व भी बोलते हैं इसको, सेमिल्यूनर वेल्व जनरल टर्म है। अभी हम लोग आयोटिक वेल्व भी पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं पल्मोनरी वेल्व के थ्रू। तो ये पल्मोनरी वेल्व है जो सेमिल्यूनर वेल्व प्रेजेंट है। सेमिल्यूनर मींस आधा चांद जैसा दिखता है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं, यूज करते हैं सेमिल्यूनर वेल्व। अब करेगा क्या, ये वेल्व का क्या काम है, ध्यान से सुनना। अब जैसे ब्लड पंप किया, इसका समझ गया कि ये एट्रियम में ब्लड जाने से रोकता है, ये समझ गया, कॉर्डेट टेंडन ने इसमें हेल्प करता है, ये समझ गया। अब ये वाला पार्ट समझते हैं, जहाँ पर जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड इसमें जाएगा, और जैसे ही रिलैक्स करेगा, पता ही आपको, रिलैक्स करने से प्रेशर कम होगा, तो ये जो भी ब्लड वेसल्स का अंदर जो ब्लड है वो क्या करेगा, बैक फ्लो आने की कोशिश करेगा, और जो ये वेल्व है वो उसको प्रिवेंट करेगा कि बैक फ्लो ना आए, वापस से वेंट्रिकल में ब्लड बैक फ्लो होके ना आए, तो इसलिए ये सेमिल्यूनर वेल्व उसको प्रिवेंट करेगा। तो जो भी ब्लड वापस से गया वो वापस से अंदर ना आ जाए, इसके कारण ये सेमिल्यूनर वेल्व यहाँ पर प्रेजेंट है। वेल्व रखने का कारण क्या होता है कि बैक फ्लो होने से रोकता है, मीन्स यूनि डायरेक्शन ऑफ ब्लड को मेंटेन करके रखता है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये वेल्व जो सेमिल्यूनर वेल्व है, जिसको पल्मोनरी वेल्व बोल रहे हैं, ये जो भी ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में गया वो वापस से ब्लड वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसलिए उसका ध्यान रखता है ये पल्मोनरी वेल्व। इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल चीजें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये पूरा पार्ट रफ कर दूं, ये रिवाइज हो गया पूरा, ठीक है। नहीं समझा है तो थोड़ा वीडियो बैक करके देखो, वापस से समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक
ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिम, अभी राइट वेंट्रिकल ही हमारा चल रहा है, 2-3 पॉइंट और बचे हैं राइट वेंट्रिकल में। अब ध्यान से सुनना, ये हमारा है राइट वेंट्रिकल और एक ये बाजू में है उसके लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सेम जैसे एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, वैसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये चीज का ध्यान देते रहो। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसमें होल ये सब प्रेजेंट नहीं होता, वो बस एट्रिया वाले कंसेप्ट में था, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा फॉसा ओवैलिस, फोरामेन ओवेल जो रेमिनेंट था, ठीक है। तो रेमिनेंट कौन था वहां पर? फोरामेन ओवेल का ही रेमिनेंट को हम लोग बोलते हैं फॉसा ओवैलिस। ये चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना वर्ड के बीच में, ठीक है। फोरामेन का मतलब ही होता है होल, तो होल कब प्रेजेंट होगा? बिफोर वर्ड। तो फोरामेन ओवेल उस होल को बोलते हैं, और वो होल बंद हो गया तब उसको बोलते हैं फॉसा ओवैलिस। तो ये चीज का ध्यान रखना, वो वाला कंसेप्ट बस एट्रिया में था, वेंट्रिकल में वाला कंसेप्ट नहीं है। तो अभी तक क्या ध्यान रख लिया इन दोनों के? ये हम लोग ने क्या पढ़ा? इंटर एट्रियल, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पढ़ लिया, कॉर्डेट टेंडन पेपिलरी मसल्स, ट्रैबेकुलर कार्निया पढ़ लिया। अब बात करते हैं पल्मोनरी वेल्व के बारे में। बात किया हम लोग ने कि जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स निकल रहा है, जिसको पल्मोनरी ट्रंक बोल रहे हैं, उसके बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होता है, सेमिलुनर वेल्व, जिसको हम लोग एक वेल्व बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व, ठीक है, क्योंकि वो हार्ट की तरफ जा रहा है ना वेसल, इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व, या बोलते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब एक कंसेप्ट आता है, आपको पता है आर्टरीज और वेन के बीच का डिफरेंस? रफली बता देता हूँ। आर्टरी होता क्या है, ध्यान से सुनना, रफली बताता हूँ, एक डेफिनेशन जो बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। वेन, अब इन जनरल आप बच्चे क्या बोलते हैं कि वेन क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्टरी क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको एक डेफिनेशन ध्यान रखना जो यूनिवर्सल हो। अब वो यूनिवर्सल कैसे होगा, ध्यान से सुनना। एट्रिया, एट्रिया क्या होता है? जो ब्लड हार्ट से ब्लड मीन्स ब्लड, जो ब्लड है हमारा हार्ट से अगर दूर लेके जाए, ऐसा वेसल जो हार्ट से ब्लड दूर लेके जाए, हार्ट से दूर लेके जाए, उसको बोलते हैं एट्रिया। तो एट्रिया हमेशा हार्ट से दूर लेके जाता है ब्लड को, और जो वेंट्रिकल है हमेशा हार्ट की तरफ लाता है ब्लड को। मीन्स ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये हमारा हार्ट है। तो हार्ट से दूर लेके जा रहा है ब्लड को, वो हमारा होगा एट्रिया, और हार्ट की तरफ लेके आ रहा है ब्लड को, उसको बोलेंगे हम लोग वेन्स। तो ये चीज इसका डिफरेंस है, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखना है। आप ये लिख सकते हो कि वेन्स जनरली कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरी जनरली कंटेन क्या करता है? कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली बोल सकते हो, ऑल द टाइम करेक्ट नहीं हो सकता है। डेफिनेशन एक ही चीज ध्यान रखना है, आर्टरी हमेशा दूर लेके जाता है ब्लड हार्ट से, और वेन हमेशा टूवर्ड्स लाता है हार्ट के ब्लड। ठीक है, क्लियर है? आर्टरी वेन्स का कंसेप्ट होगा, थोड़ा बहुत क्लियर रफली किया है, तो यहाँ तक क्लियर है। आर्टरीज वेन क्या होते हैं? पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व हम लोग राइट वेंट्रिकल में पढ़ा है, ठीक है। और एक जनरल, एक ओवरऑल डायग्राम भी बता दूंगा हार्ट का, जिससे आपको ये वेसल्स ये सब क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग लेफ्ट एट्रिया के बारे में, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट वेंट्रिकल खत्म, अब पढ़ते हैं लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया अब कवर करते हैं लेफ्ट एट्रिया। अब ये क्या करेगा? ये भी रिसीव, हम लोग ने पढ़ा एट्रिया क्या होता है? रिसीव करता है, रिसीविंग चेंबर से। ये लेफ्ट एट्रिया की ये क्या से रिसीव करता है? ये रिसीव करता है बाय 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। 4 पल्मोनरी वेन से ये क्या करता है? वेन क्यों? क्योंकि ये हार्ट की तरफ ला रहा है ब्लड, वेन। पल्मोनरी क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लंग्स है, लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। आपको पता होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रिसीव होता है? राइट एट्रियम में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रिसीव होता है? लेफ्ट एट्रियम में। तो 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, ये चीज का ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है? और होता क्या है? लेफ्ट एट्रियम बना देता हूँ यहाँ पर, और इसी के नीचे होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगेन जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व होता है, वैसे ही सेम यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बाइकस्पिड वेल्व होता है। ध्यान से सुनना, बाइकस्पिड वेल्व। वहाँ था ट्राइकस्पिड वेल्व, यहाँ जो इन दोनों के बीच में था वो ट्राइकस्पिड वेल्व था, और जो इन दोनों के बीच में है, लेफ्ट वाले के बीच में, उन दोनों के बीच में है बाइकस्पिड वेल्व। अब बाइकस्पिड वेल्व को ही
बाइकस्पिड वेल्व क्यों बोला? क्योंकि दो कप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दो कप्स, ऐसे दो कप्स प्रेजेंट होते हैं। अब बाइकस्पिड को हम लोग बोलते हैं मिट्रल वेल्व, तो इसका दूसरा नाम है मिट्रल वेल्व। तो मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं और बाइकस्पिड वेल्व भी बोलते हैं, ये चीज का ध्यान रखें, क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं, लेफ्ट एवी वेल्व भी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते थे? राइट के बीच में प्रेजेंट है तो राइट एवी वेल्व, और ये लेफ्ट के बीच में प्रेजेंट है इसलिए लेफ्ट एवी वेल्व। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं, सिंपल चीजें, ठीक है। ये हमारा छोटा टॉपिक था लेफ्ट एट्रिया। अब बात करते हैं हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में अगेन, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। चलिए, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके बारे में क्या पढ़ना है? लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में ये हमारा एनाटॉमी ही चल रहा है अभी, ठीक है, पहला टॉपिक ही चल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पढ़ोगे क्या? इसमें पढ़ोगे अयोटिक वेल्व, जैसे उसमें हम लोग ने पढ़ा पल्मोनरी वेल्व राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में हम लोग पढ़ेंगे अयोटिक वेल्व। अयोटिक वेल्व क्या है, किसके बीच में प्रेजेंट है? सेम यहाँ पर मैं अगर लेफ्ट वेंट्रिकल बना दूं तो एक ब्लड वेसल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अयोटा। अयोटा, आपको किस नाम सुना होगा? अयोटा। तो ये अयोटा में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको पता है। तो ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पंप करेगा, तो यहाँ पर एक वेल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिल्यूनर वेल्व इन जनरल बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? हम लोग बोलते हैं अयोटिक वेल्व। अयोटिक वेल्व, अयोटिक वेल्व किसके बीच में प्रेजेंट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में, बैक फ्लो होने से रोकता है ब्लड को। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज है, अब होता क्या है, ये अयोटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये अयोटा है आपके सामने। अयोटा से यहाँ से ब्लड वेसल निकलती है, अयोटा के साइड से ही, ठीक है, असेंडिंग अयोटा। ये हमारा क्या है? असेंडिंग अयोटा से। तो असेंडिंग अयोटा से ये ब्लड वेसल साइड से निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी क्या करता है? ये क्या करता है? ये कोरोनरी आर्टरी जैसे अयोटा से, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो वो ब्लड, कुछ ब्लड जैसे अयोटा में गया और कुछ ब्लड कहाँ जाता है? कोरोनरी आर्टरी में जाता है। ये चीज का ध्यान रखना है। तो अयोटा में गया मैक्सिमम ब्लड और कुछ ब्लड कहाँ पर शंट हो जाता है? कोरोनरी आर्टरी में। ये चीज का ध्यान रखना है। कोरोनरी आर्टरी पता है ना, जो हार्ट से रिलेटेड आर्टरी, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है टू दी हार्ट। तो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने की काम करता है कोरोनरी आर्टरी। ये चीज का ध्यान हो गया। अब अगेन इसमें एक चीज आती है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। अब डक्टस आर्टेरियोरस एक अगेन इसमें, जैसे हम लोग ने अभी क्या पढ़ा? फोरामेन ओवेल, जिसको बोलते हैं हम लोग फॉसा ओवेलिस, ये वाला कंसेप्ट पढ़ा, इन दोनों का कंसेप्ट पढ़ा। अब सेम चीज आती है, इसमें भी एक कंसेप्ट आता है, हम लोग पढ़ते हैं वेसल, जो आर्च ऑफ अयोटा है, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब होता क्या? आर्च ऑफ अयोटा, असेंडिंग अयोटा, आपको कंफ्यूजन होता होगा, मैं डायग्राम ही बनाता हूँ। उससे पहले मैं इंक डाल देता हूँ पेन में, बिल्कुल। ठीक है, तो इंक डाल दिया। अब चलिए हम पढ़ रहे थे क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चलिए लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा रिवाइज करा देता हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या पढ़ा हम लोग ने? बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? अयोटा, अयोटिक वेल्व प्रेजेंट होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं पूरा अयोटा बता देता हूँ कैसे बनता है, वो डायग्राम के बारे में बात कर रहा था, तो चलिए वो बना देता हूँ। एक रफ डायग्राम बना दूँ जहाँ से पूरा वेसल क्लियर हो जाएगा आपको, पूरा वेसल क्लियर हो जाएगा, कहाँ से ब्लड कहाँ पर जा रहा है, जॉइंट हो रहा है, पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ चेम्बर है हार्ट का, ये हमारा है राइट एट्रियम, ये हमारा है राइट वेंट्रिकल, ये हमारा है
लेफ्ट एट्रियम और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ब्लड वेसल्स कैसे कैसे कनेक्ट है वो ध्यान से सुनना। एक रफ सा बना रहा हूँ, रियलिस्टिक नहीं है। यहाँ से है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। यहाँ से जुड़ा है अयोटा, अयोटा असेंडिंग अयोटा, क्योंकि असेंड कर रहा है, असेंडिंग अयोटा। एक रियल डायग्राम आप देख सकते हो ये टोरा बुक में, तो आप पूरा पता चल जाएगा हार्ट कैसे असेंडिंग अयोटा। असेंडिंग अयोटा से हमारा आता है आर्च ऑफ अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा ऐसा सी शेप्ड होता है, तो आर्च ऑफ अयोटा। और फिर उसके बाद से आता है डिसेंडिंग अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा। तो ऐसा होता है, अयोटा के भी पार्ट होते हैं, असेंडिंग अयोटा होता है, फिर आर्च ऑफ अयोटा, फिर डिसेंडिंग अयोटा। और ये राइट एट्रिया कहाँ से ब्लड रिसीव करते हैं आपको पता होगा, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, कोरोनरी साइनस, ये तीन वेसल से लेते हैं। एट्रिया के मैंने बारे में बता दिया, 4 पल्मोनरी वेन, तो मान लो इधर मैंने बना दिया 4 पल्मोनरी वेन, ठीक है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, 4 पल्मोनरी वेन्स हो गए। ये सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, कोरोनरी साइनस हो गया। ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक हो गया, जो फर्दर लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होता है और ये रिस्पेक्टिव लंग्स के पास चले जाता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लिगामेंटम आर्टेरियोसम वाला जो कंसेप्ट है, जिसको डक्टस आर्टेरियोसिस और लिगामेंटम आर्टेरियोसम दो टर्म आता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। ये क्लोज बन करके एक रेमनेंट बन जाता है, जिसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये दो वर्ड के बारे में बताता हूँ क्या होता है। अब ये जो दिख रहा है, ये ना, ये भले मैंने डायग्राम में अलग बनाया, रियलिटी में आसपास होते हैं। ये जो पल्मोनरी ट्रंक ये और ये जो आर्च ऑफ अयोटा है, ये मैंने बता दिया कैसे होता है। अब मैं रफ करके आसपास का जूम वर्जन बना रहा हूँ, ठीक है, कि आपको ये दो वर्ड्स समझ में आए, ठीक है। तो ठीक है, मैं वो बताता हूँ, जूम वर्जन में बताता हूँ। ये हमारा है आर्च ऑफ अयोटा और ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक इसके बाजू से जा रहा है। अब होता क्या है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है बिफोर बर्थ। अगेन सेम कंसेप्ट आ रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है। बिफोर बर्थ इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। ये हमारा था आर्च ऑफ अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा, और ये हमारा है पल्मोनरी ट्रंक। अब होता क्या है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है बिफोर बर्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं, बिफोर बर्थ ये की बात कर रहा हूँ, बिफोर बर्थ एक कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस। यहाँ तक क्लियर है? ना आगे की बात करते हैं। डक्टस आर्टेरियोसिस हुआ। अब होता क्या है, आफ्टर बर्थ, जैसी बर्थ हो गया, अब होता क्या है, ये डक्टस आर्टेरियोसिस एक रेमनेंट फॉर्म करता था। मैंने बोला था रेमनेंट मीन्स बचा कुचा, तो एक ये बंद हो जाता है, ये चीज़ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ये पूरा बंद हो जाता है यहाँ से, और उसको बोलते हैं हम लोग, देन उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये आफ्टर बर्थ की कंडीशन है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो ये आफ्टर बर्थ चल रहा है, आफ्टर बर्थ, और ये है बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। वहाँ बिफोर बर्थ कहाँ था, दो एट्रिया के बीच में बिफोर बर्थ का नाम क्या था, फोरामेन ओवे। आफ्टर बर्थ के बाद क्या हुआ, फॉसा ओवेलिस। यहाँ पर बिफोर बर्थ के क्या था, डक्टस आर्टेरियोस। आफ्टर बर्थ के बाद क्या हुआ, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो ये चीज़ है। तो पहले था ये ओपन, जिसको हम लोग बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। ये किसके बीच का कनेक्शन था, पहले आर्च ऑफ अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते थे बचपन में, ठीक है, बिफोर बर्थ। और आफ्टर बर्थ क्या हुआ, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ये रेमनेंट है किसका, डक्टस आर्टेरियोसिस का रेमनेंट है। रेमनेंट क्या होता है, बचा कुचा। तो ये बचा कुचा था डक्टस आर्टेरियोसिस का, किसके अंदर, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये चीज, ये वाला पार्ट क्लियर, ठीक है। तो बंद किया हुआ क्या है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, और ओपन था बचपन में, ये बर्थ होने से पहले ओपन था, तो उसको हम लोग बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। ये चीज का ध्यान रखना, ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर, ठीक है। बिफोर बर्थ हम लोग बोल सकते हैं फीटल लाइफ में, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। अयोटिक वेल्व क्लियर, डिसेंडिंग अयोटा, ये सब डायग्राम के थ्रू मैंने बता दिया है। और लिगामेंटम आर्टेरियोसम, डक्टस आर्टेरियोसिस वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। इतना ही था हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए। अब मेन आते हैं पाथ ऑफ ब्लड। अब आते हैं पाथ ऑफ ब्लड थ्रू सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये वाला टॉपिक पे आते हैं।
हमारे चारों चेंबर्स डिटेल में हो गए, ये चारों चेंबर्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, डिटेल में हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे एक टॉपिक आता है पाथ ऑफ ब्लड फ्लो। अब लिख दो पाथ ऑफ ब्लड, ये रफ कर देता हूँ, पाथ ऑफ ब्लड फ्लो। अब इसमें क्या है, चलो देखते हैं। ये सिंपल है कि ब्लड कैसे कैसे फ्लो हो रहे हैं पूरे बॉडी में, सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। आपको ये दो सर्कुलेशन पता होगा। चलिए तो पहले सर्कुलेशन ही कवर करते हैं, ठीक है, साथ साथ में दोनों कवर हो जाएगा। ये क्या होता है पाथ ऑफ ब्लड फ्लो, मीन्स ब्लड कैसे फ्लो हो रहे हैं पूरे बॉडी में, दो सर्कुलेशन के थ्रू हो रहे हैं, एक सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हो रहे हैं। अब वो क्या होता है वो देखते हैं, सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है ध्यान से सुनना। होता क्या, ब्लड कैसे जा रहा है मैं बताता हूँ, पूरा रास्ता बताता हूँ। मान लो ये हमारा लंग्स है यहाँ पर, और ये हमारा कैपिलरी। पता है आपको बहुत सारे ब्लड वेसल्स आर्टरीज टूट के कैपिलरी बनाती है, एकदम कैपिलरी जुड़ के बनती है। ये चीज़ का ये है, ये कैपिलरी। और फिर ये हमारा क्या, अयोटा, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे। अयोटा से कहाँ से आएगा, अयोटिक, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल को कहाँ से आएगा, लेफ्ट एट्रिया से आएगा। लेफ्ट एट्रिया को कहाँ से आएगा, वेन्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू आएगा। तो बता रहा हूँ पाथ में। फिर कैपिलरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 3 वेन के अंदर जाएगा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस। फिर ये तीनों कहाँ पर जाता है हम लोग को पता है, राइट एट्रियम में। फिर वो राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ गया, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में। यहाँ तक क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला अभी तक, पाथ ऑफ ब्लड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, मैं पूरा डिटेल में, ये मैंने बना दिया। अब नहीं समझा तो अभी समझ लो, मैं बताता हूँ वापस से। ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, एक पॉइंट ऑफ लेते हैं, वहां से पकड़ते हैं। चलो मान लेते हैं हम लोग ये लंग्स से लेते। चलो आपको मैंने बताया कि लंग्स के थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में आता है। क्या मैंने बोला, अच्छा चलो यहाँ से मत समझो, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से समझो। मैंने वहां से आपको समझाया तो आपको बेटर समझेगा। तो राइट एट्रियम में रिसीविंग चेंबर है, कहाँ से रिसीव करता है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ से, आ रहा है राइट एट्रियम में भरा। राइट एट्रियम से भर के किसके थ्रू, वो वेल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू जाएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक से फिर लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी, फिर रिस्पेक्टिव लंग्स के पास जाएंगे। वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, और CO2 लंग्स ले लेगा और वो मीन्स एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकाल देगा। फिर O2 आया, ब्लड के अंदर से आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, 4 पल्मोनरी वेन्स आपने पढ़ा होगा, वहाँ से आया, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया। फिर लेफ्ट एट्रियम से हम लोग को बाइकस्पिड वेल्व, जिसको मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। और वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू, मैंने क्या बोला, अयोटा के थ्रू, किसके थ्रू आएगा, वो कौन सा सेमिलुनर वेल्व है, अयोटिक सेमिलुनर वेल्व के थ्रू अयोटा में आएगा। वो अयोटा से अगेन वो किस में जाएगा, हमारे कैपिलरी, बहुत सारे टूट के, क्योंकि आपको पता होगा आर्टरीज किस में टूटते हैं, आर्ट्रियोल्स में। फिर आर्ट्रियोल्स फिर किस में टूटते हैं, कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज में आएगा। फिर यहाँ पर ये हमारा क्या है, टिश्यू सेल्स है। तो हमारे सेल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, CO2 दे देंगे, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हुआ, फिर वो ब्लड कहाँ पर जाएगा, ये तीनों वेसल्स में, फिर एट्रियम, ऐसे पूरा सर्कुलेशन करता रहेगा। अब होता क्या है, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्योंकि ये क्या जा रहा है, ये सर्कुलेशन पूरा हमारे टिश्यू सेल्स, हर एक ऑर्गन के पास जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। और ये वाला सर्कुलेशन हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास जाता है, सॉरी लंग्स के पास जाता है। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। ये वाला पार्ट जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट टिश्यू सेल्स के पास जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये चीज़ यहाँ तक
यहाँ तक क्लियर है? पार्ट ऑफ ब्लड क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब सेम जो हम लोग ने पढ़ा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन डिटेल में लेते हैं। ये था हमारा पाथ ऑफ ब्लड फ्लो, ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिस्टेमिक या पल्मोनरी सर्कुलेशन, डिटेल में देखते चलिए। सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये हो गया पाथ ऑफ ब्लड फ्लो, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फिर बात करेंगे हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन नाम से समझ में आ रहा है, सिस्टम मींस पूरे सिस्टम में, पूरे हर एक टिश्यू सेल्स के पास पहुंचाने के लिए ब्लड, वो वाले सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जो भी लंग्स के थ्रू, इसमें मेन इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। आपको पता होगा लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करवाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करवाता है हर एक सेल्स के पास, तो वो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब उसके पास ब्लड कहाँ से आता है, लेफ्ट एट्रिया से। लेफ्ट एट्रिया के ब्लड कहाँ से आता है, 4 पल्मोनरी वेन्स, और वो 4 पल्मोनरी वेन्स में जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, वो कहाँ से आएगा, लंग्स के थ्रू आएगा। ये चीज कनेक्टेड है आपस में। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन ये आपस में काम करते रहते हैं, तो यहाँ पर साइड वाइज चलते रहते हैं हम लोग। चलो पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कवर हो जाएगा। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपस में सीरीज में चलते रहते हैं, और किसी का आउटपुट और किसी का इनपुट बन जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं बात करूं, इसका आउटपुट क्या है, जैसे आउटपुट करेगा ब्लड का, कहाँ जाएगा, सेल्स के पास जाएगा, डिफरेंट सेल्स के पास जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो कन्वर्ट होकर राइट एट्रियम में आ जाएगा, और राइट एट्रियम से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये मैंने रफली बताया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है कि जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है, ठीक है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से आया, वहाँ से एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से सेल्स के पास गए, ऑक्सीजनेटेड, वहाँ पर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ, फिर राइट एट्रियम में आया। मीन्स किसी का आउटपुट किसी का इनपुट बना, और वो इनपुट किसके लिए हेल्प हुआ, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। फिर मीन्स यहाँ से क्या जाएगा, लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। मीन्स पहले तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल पंप करेगा लंग्स के पास, फिर लंग्स के पास अगेन होके वो लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, अगेन सेल्स में, और फिर सेल से अगेन राइट एट्रियम में। तो ये चीज़ थी पूरी सर्कुलेशन, जिसको हम लोग सिस्टेमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों साथ में चल रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हर एक सेल्स के पास जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बस एक्सेप्ट, क्या बोलते हैं जिसको, एक्सेप्ट एल्वियोलाई, जो लंग्स का एल्वियोलाई होता है, जो लंग्स के पास एल्वियोलाई होता है, उसके पास ये हमारा ये वाला जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, वहाँ पर ऑक्सीजनेशन नहीं प्रोवाइड करता, वो किससे प्रोवाइड किया जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन द्वारा। ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, यही ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करता है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ये चीज़ का ध्यान रखना है, बस इतना ही चीज़ ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो सिस्टेमिक आर्टरीज है वो कन्वर्ट होता है आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स फिर डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में, फिर कैपिलरीज जुड़ करके वेन्यूल्स बनाते, वेन्यूल्स जुड़ करके वेन्स बनाते, और फिर फर्दर वेन्स लार्जर वेन्स बना के राइट एट्रियम के थ्रू ब्लड दे देते। ये चीज़ है, बस इतना ध्यान रखना है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब बात करते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ये क्यों कोरोनरी सर्कुलेशन आया, ये दोनों भी पार्ट क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला पार्ट अगर क्लियर नहीं है तो मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, हर एक सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। अब हार्ट, लंग्स के अंदर खुद का एल्वियोलाई, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको ऑक्सीजन ये वाला पार्ट नहीं करता, मीन्स सर्कुलेशन नहीं करता। सिस्टेमिक सर्कुलेशन इस वाले पार्ट को छोड़ के हर एक पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसको छोड़ के। अब इसको कौन देगा ऑक्सीजन, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन इसका खुद का प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर है, अभी तक कोई डाउट नहीं है। अभी अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, कोरोनरी सर्कुलेशन। एक अगेन एक पार्ट है कोरोनरी सर्कुलेशन का। अब कोरोनरी सर्कुलेशन एक पार्ट है, चलिए वो देख लेते हैं। अब कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या पढ़ना है, ये अलग से सर्कुलेशन लाया गया, क्यों बॉडी के अंदर अलग से सर्कुलेशन लाया गया, क्योंकि हार्ट को अपना खुद को ऑक्सीजन चाहिए होगा सर्वाइव करने के लिए, खुद को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उसके लिए अलग से एक सर्कुलेशन बना दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन।
कोरोनरी मीन्स क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड है, ये समझना। तो कोरोनरी मीन्स हार्ट से रिलेटेड है। तो ऐसा सर्कुलेशन जो हार्ट को प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, तो हार्ट से रिलेटेड जो सर्कुलेशन उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ये अलग से सर्कुलेशन लाया गया, क्योंकि जो सिस्टेमिक और पल्मोनरी उन सब से ना इनफ, अब सुनना वो क्यों ये सर्कुलेशन बनाया उसका मैं रीज़न बताता हूँ। समझो ये हार्ट है, हार्ट से क्या आया, ब्लड आया, फटाक से होता है ये सब चीज़ें, बहुत बहुत माइक्रो सेकेंड्स में होता है, ठीक है, बहुत कुछ ही सेकेंड्स में होता है। ये ब्लड आया एट्रियम से वेंट्रिकल, और फटाक से वेंट्रिकल से फिर एट्रियम, फिर अगेन वेंट्रिकल, तो ये सब फटाक से होता है। तो हर एक सेल्स के पास ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स आना बहुत इम्पॉसिबल सा है, तो इसलिए अलग सा एक सर्कुलेशन ही बना दिया गया है हार्ट के लिए, जिसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, जहाँ पर अलग से हार्ट को अपना ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, उसका जो डीऑक्सीजनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट वो सब ये इसके थ्रू आ जाएगा, कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू। तो बस इसके बारे में इतना चीज़ें लिखना है आपको, बस इतना ही रखना है, ठीक है। कोरोनरी वेन्स, कोरोनरी आर्टरीज के बारे में आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है बस, और कुछ नहीं। आर्टरीज में क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करेगा हार्ट के लिए, और फिर हार्ट से वो कोरोनरी वेन क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर कोरोनरी साइनस के थ्रू, कहाँ मैंने बोला, राइट एट्रियम में ला के छोड़ देगा। तो ये चीज़ है, यहाँ तक क्लियर। ये पूरा हमारा सर्कुलेशन भी क्लियर हो गया। अब हमारा टॉपिक बचा है ऑटोरिदमिक फाइबर, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम। तो एक कंडक्शन सिस्टम वाला पार्ट है जहाँ पर नर्व इम्पल्स अब कैसे ट्रैवल होते हैं हार्ट के थ्रू, हार्ट के अंदर, वो देखते हैं। पेस मेकर, जहाँ पर ऐसे नोड ये सब आने वाला, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो ठीक है, तो अभी हम लोग के बहुत सारे हार्ट के अंदर टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक बचे मैं आपको बता देता हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग ने अभी तक कोरोनरी सर्कुलेशन तक कवर कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में चल रहे हैं, इसीलिए बड़ा वीडियो बन रहा है। तो 1 घंटे का ऑलरेडी मोर देन 1 आवर हो गया है, तो इसकी वजह से क्या करेंगे, तो हार्ट को हम लोग 2 पार्ट में ले लेते हैं, फिर ब्लड वेसल अगर बड़ा रहा उसको भी 2 पार्ट में लेंगे। तो क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसलिए हम लोग इसको 4 वीडियो में कवर करेंगे। लॉन्ग वीडियोज़ में ही कवर होगा, लेकिन 4 वीडियोज़ में होगा। तो देखते हैं अभी कैसे कवर होता है। तो अभी कौन कौन सा टॉपिक बताया, एक रफली बताता हूँ। एक ऑटोरिदमिक मीन्स कंडक्शन सिस्टम बचा है, कंडक्शन सिस्टम बचा है, कंडक्शन सिस्टम, ठीक है। और क्या बचा है, चलिए देख लेता हूँ। कंडक्शन सिस्टम बचा है, वो आपको कवर करना है, वो भी एक बड़ा टॉपिक है अपने में ही। और फिर हम लोग को बचा है कार्डियक साइकिल, फिर कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो ये दूसरे पार्ट में कवर होगा, हार्ट के ही दूसरे पार्ट में, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे ये कार्डियक साइकिल्स में भी एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, रिलैक्सेशन पीरियड, फिर ये कार्डियक आउटपुट देखना चालू करेंगे, फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मेन हमारा ईसीजी वो बचा है। तो ये सब चीज़ें बची है हार्ट के बारे में। अभी 4 टॉपिक और बचा है। हमारा एनाटॉमी ही चल रहा था, जिस एनाटॉमी बहुत बड़ा है, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आएगा शायद फ्राइडे को, तो ये वाले पार्ट को आप ध्यान रखना, ये वाले पार्ट में एक वीडियो में कवर होगा। तो हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम 4 वीडियोज़ में कवर कर रहे हैं। दो हम लोग कर रहे हैं हार्ट के लिए, और 2 करेंगे हम लोग ब्लड वेसल। अगर ब्लड वाले वेसल एक वीडियो में हो रहा तो एक वीडियो में करेंगे, नहीं तो 2 वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ कल, और बाकी आप देख लेना। तो ये आपका पूरा हार्ट एक वीडियो में कवर हो जाएगा, तो 1-2 वीडियोस में कवर हो जाएंगे, तो आप पूरा एक बार में देख सकते हो हार्ट को, ठीक है। तो जो पहले से मैंने, क्योंकि हार्ट कवर कर चुका है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, पर वो पीपीटी के थ्रू पढ़ाया था, तो आपको वो समझ रहा है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, वो भी अच्छा है। तो आप देख सकते हो आपको कौन सा समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ये देख रहे हो तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और जो नए बच्चे वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगा सीधा फ्राइडे को। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। बाकी कुछ समझा है कि नहीं बताना कमेंट में, कैसा लगा वीडियो वो भी बताना, ठीक है, बाय।